अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की सैर करने जहां ज़ना की सज़ा नहीं बल्कि ऐसा करने पर वहां की हुकूमत इनाम देती है। एक ऐसा मुल्क जहां औरतें एक वक्त में 5 मर्दों से शादी कर सकती हैं। इसे यूरोप की जन्नत क्यों कहा जाता है? सियाह यहाँ आकर कौन से शर्मनाक काम अंजाम देते हैं? यहाँ के लोगों का रहन सहन और कल्चर कैसा है और इस मुल्क के मशहूर मकामात कौन कौन से हैं और पाकिस्तानी इस मुल्क का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ नईम मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर। नाज़रीन कराम, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप भी मेरे साथ साथ दुनिया के तमाम ममालिक की सैर कर सकें और उनकी तारीख और सकाफत से आगाह हो सकें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज यूरोप के जदीद और फाहिश तरीन मुल्क रोमानिया की सैर करने। नाज़रीन कराम, रोमानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ ज़ना के बदले सज़ा नहीं इनाम दिया जाता है और यहाँ हर साल लाखों बच्चे नाजायज़ पैदा होते हैं। यहाँ सारा साल सियाह अपनी जेबें भरकर आते हैं और वापसी पर कंगाल अपने वतनों को लौट जाते हैं। फहाशी बेहरा रवि का ये आलम है कि यहाँ लड़कियाँ 15 साल की उम्र में ही बॉयफ्रेंड ढूंढना शुरू कर देती हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ औरतें एक वक्त में 5-5 शादियाँ करती हैं। नाज़रीन कराम, आपने मशहूर ड्रैकुला कहानी ज़रूर सुन रखी होगी, वो भी इसी मुल्क का किरदार था। इसके अलावा इस दुनिया में काले जादू की शुरुआत करवाने वाला भी यही मुल्क है, जो कि इस मुल्क के पुराने अदवार में बाकायदा एक रस्म के तौर पर किया जाता था। रोमानिया दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो अपने अंदर तारीख, हैबत और कुदरती खूबसूरती का एक खजाना दफन किए बैठा है। ये मुल्क मशरकी यूरोप में वाक़या है और अपनी अजीबो गरीब तारीख, पुरअसरार किलों और ड्रैकुला की कहानियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ काला जादू करना लीगल है और इसके लिए आपको हुकूमत को टैक्स भी देना पड़ता है। इस मुल्क की तकरीबन 4000 से ज़ायद खवातीन काले जादू की ऑनलाइन दुकानें खोल कर बैठी हैं और आप घर बैठे किसी पर भी काला जादू करवा सकते हैं। जादू बरहक भी है और इसके साथ साथ शिरक, अल्लाह की नाराजगी, दुनिया में तबाही और बर्बादी और आखिरत में नाकामी का बाइस है। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि ऐसा करने और करवाने वालों को हिदायत अता फरमाए, इलाही आमीन। नाज़रीन कराम, इन जादूगरनियों ने एक नहायत खुशरबा इंकशाफ भी किया। ये कहती हैं कि यूरोपीय लड़कियां इनसे अपने लिए अच्छा और मुखलिस जीवन साथी पाने के लिए जादू करवाती हैं, जबकि एशियन लड़कियां ज्यादातर अपनी सांस को ठिकाने लगवाने के लिए इनसे राब्ता करती हैं। खैर, यहाँ के लोगों की सालाना आमदन $40,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 14 लाख के करीब है और ये लोग नहायत मॉडर्न और स्टैंडर्ड की लाइफ गुजारते हैं। नाज़रीन कराम, रोमानिया का कुल रकबा 2,38,318 मरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी तकरीबन 19 मिलियन यानी 1 करोड़ 90 लाख है। ये लोग नहायत मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। इनकी कौमी जुबान रोमानी है और मौसीकी इनकी जिंदगी का अहम और लाजमी हिस्सा है। नाज़रीन कराम, रोमानिया में ज़ेरे ज़मीन दुनिया के सबसे बड़े नमक के ज़खायर भी मौजूद हैं, जैसे कि सलीना तुर्दा। आप यहाँ ज़ेरे ज़मीन कश्ती भी चला सकते हैं और झूले भी ले सकते हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट हाउस भी इसी मुल्क का है, जो कि बुखारस में वाक़या है। नाज़रीन कराम, ये इतना बड़ा है कि अगर आप इसका रोज एक कमरा भी देखें तो आपको अगले 6 माह इसे मुकम्मल देखने में लगेंगे। प्यारे दोस्तों, रोमानिया का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ रोमानिया है। इसकी कुल आबादी 2 करोड़ है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 64वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 2,38,000 मरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 81वें नंबर पर आता है। यहाँ के 56% लोग शहरों जबकि 44% देहातों में आबाद हैं। नाज़रीन कराम, अब अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में मालदोवो, नॉर्थ में यूक्रेन, नॉर्थ वेस्ट में हंगरी, सेरेबिया, साउथ बल्गेरिया और एक तरफ ब्लैक सी वाक़या है। रोमानिया का दारुल हुकूमत बुखारेस्ट है और ये इस मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। प्यारे दोस्तों, ये मुल्क जंगलों, पहाड़ों, जदीद और कदीम महलों, किलों और आबशारों का मुल्क भी है। इसके अलावा दुनिया के 2 ममालिक ऐसे हैं जिनका झंडा एक जैसा है, एक रोमानिया और दूसरा चेट। नाज़रीन कराम, बुखारेस्ट में मौजूद पार्लियामेंट की ये इमारत दुनिया की सबसे वजनी इमारत है, जो कि 7 साल के तवील अरसा में मुकम्मल हुई। ये 240 सेंटीमीटर लंबी, 270 मीटर चौड़ी और 86 मीटर बुलंद है। इस इमारत की 12 मंजिलें हैं और ये $3 बिलियन में मुकम्मल हुई। इस लिहाज से ये दुनिया की कीमती तरीन इमारत भी मानी जाती है। इस इमारत में टोटल 1100 कमरे हैं और यहाँ 1 लाख लोग काम करते हैं। इस इमारत के अतराफ में 18 अंडरग्राउंड रास्ते हैं जो 20 किलोमीटर लंबी सुरंग से मुंसलिक हैं और इसी वजह से ये इमारत गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत के तौर पर दर्ज है।
बुखारेस्ट की बुनियाद 1935 में रखी गई और इस शहर को मिनी पेरिस भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर से तराशा गया मुजस्मा भी इस मुल्क में मौजूद है। ये मुजस्मा त्रेयत न्यूब के पहाड़ पर वाक़या है। 1994 से 2004 तक की तवील मुद्दत में 2 पहाड़ों को काट कर तामीर होने वाला ये मुजस्मा 429 मीटर ऊंचा है। इस मुल्क के 81% लोग ईस्टर ऑर्थोडॉक्स हैं, जबकि 6% प्रोटेस्टेंट हैं, 4% कैथोलिक और 1% मुसलमान हैं, जबकि 8% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। इस मुल्क में 88% रोमानियन, 6% हंगरियन और बाकी दुनिया भर के तमाम ममालिक से लोग यहाँ आबाद हैं। ये लोग शराब सबसे ज्यादा पीने वाले लोग हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ये शराब बनाने में भी दुनिया के नंबर 1 पर हैं। यहाँ की खवातीन खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, इस वजह से इन्हें क्वीन ऑफ रोमानिया भी कहा जाता है। रोमानिया का लिटरेसी रेट 98.6% है, यानी सारे का सारा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इस मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारेस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ लासी और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। अगर आप यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं तो मेडिकल की तालीम के सालाना अखराजात 5,000 से 7,000 यूरो हैं। साइंस और मैथ से रिलेटेड कोर्सेज की फीस 2400 यूरो से लेकर 3,000 यूरो तक सालाना है और टेक्निकल कोर्सेज का खर्चा 3200 यूरो से 4,000 यूरो तक है। बुखारेस्ट की एवरेज फीस 10,000 रोमानियन से 15,000 रोमानियंस है और इस मुल्क में रहने का खर्चा 300 यूरो से 500 यूरो माहाना है। नाजरीन इकराम, यहाँ की करेंसी रोमानियन लू है। एक रोमानियन पाकिस्तानी 60 रुपए के बराबर और इंडियन 18 रुपए के बराबर है। और अगर वक्त की बात करें तो रोमानिया पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। इसके अलावा दुनिया की सबसे तेज तरीन इंटरनेट सर्विस भी इस मुल्क में मौजूद है और 2013 में दुनिया का सबसे बड़ा झंडा भी इस मुल्क के लोगों ने तैयार किया, जिसका वजन 5 टन था। दुनिया का 5वां बड़ा रेल ट्रैक भी इस मुल्क में मौजूद है, जिसकी कुल लंबाई 22,000 किलोमीटर है। यहाँ 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और 10 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरलाइंस भी मौजूद हैं। ये लोग अपने मर जाने वाले अजीजो अकारब की कब्रों को सजा संवार कर रखते हैं और इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी रूहों को सुकून मिलता है। यही वजह है कि आपको यहाँ के कब्रिस्तान रंग बिरंगे नक्शो निगार से मुज़य्यन मिलेंगे। यहाँ दुनिया की 7वीं बड़ी और खूबसूरत तरीन लाइब्रेरी भी मौजूद है, जहाँ आपको दुनिया की हर किताब मिल जाएगी। इस लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रोमानिया है। दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का बना चर्च भी इस मुल्क में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 257 फीट है। यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा सेब ज़दा और जन्नात से भरा जंगल भी मौजूद है, जिसका नाम हुआई बासियो फॉरेस्ट है। ये जंगल 617 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसे रोमानिया का बरमूदा ट्रायंगल भी कहते हैं। इस जंगल से बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जो शख्स भी इस जंगल में जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। यहाँ दरख्त भी अजीब शक्ल सूरत में उगे हुए हैं। 1970 में खलाई मखलूक भी इसी जंगल में देखी गई थी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। नाजरीन कराम, अब अगर बात की जाए इजादात की तो 3D सिनेमा और 3D फिल्म्स की इजादात भी इसी मुल्क के साइंसदान लानेस्को ने की। फाउंटेन पेन भी एक रोमानिया के शहरी की इजाद है, जिसने पेरिस में तालीम हासिल करने के दौरान ये पेन इजाद किया। इस शख्स का नाम लेविस वाटरमैन था। नाजरीन कराम, डायबिटिक का मर्ज आजकल बहुत ज्यादा है, जिसमें इंसुलिन का इस्तेमाल आम और अहम है। क्या आप जानते हैं 1921 में इस मेडिसिन को इजाद करने वाला भी एक रोमानिया का साइंटिस्ट था, जिसका नाम निकोलाई था। कुछ लोगों का कहना है कि पहला एयर जेट भी रोमानिया के साइंसदान हैरी ने 1910 में इजाद किया। नाजरीन कराम, अगर आप रोमानिया जाएं तो बरासॉफ शहर में ड्रैकुला कैसल जरूर देखिएगा। ये पहाड़ों के दरमियान मौजूद एक नहायत खूबसूरत कैसल है। यहाँ बहुत सी हॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी की गई है। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि कुछ अरसा कबल रोमानिया के हालात भी वतन अजीज पाकिस्तान की तरह थे। ये मुल्क भी IMF प्रोग्राम लिया करता था और इसके भी कई इदारे तबाह हाल थे, मगर इन लोगों ने तरक्की और खुशहाली का सफर तय किया, जिसकी बुनियादी वजह टैक्स रिफॉर्म्स थे। यहाँ भी गरीब टैक्स ज्यादा दिया करता था मगर अमीर बच जाया करता था। फिर यहाँ की हुकूमत ने फ्लैट टैक्स नाफिज किया, यानी जिसकी जितनी आमदनी हो वो उस पर 16% टैक्स अदा करेगा। खसारे में चलने वाले तमाम इदारे प्राइवेट कर दिए गए। IT इंडस्ट्री को खड़ा किया गया, जिससे रेवेन्यू मुल्क में आना शुरू हो गया। मुआशी बहरान से निकलने के लिए ये मुल्क कई ममालिक के लिए बेहतरीन नमूना है। नाजरीन कराम, अब अगर बात की जाए यहाँ पर जॉब्स की तो यहाँ पर पाकिस्तानी शेफ, ड्राइवर, IT, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कामों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इन्हीं सब फील्ड्स में जहाँ हमेशा लेबर की जरूरत रहती है और एशिया से ही लेबर यहाँ जाती है। प्यारे दोस्तों, अब अगर बात करें रोमानिया के वीजे की तो ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। आपको इस्लामाबाद में वाक़या रोमानिया के सफारत खाने में दरख्वास्त जमा करवानी पड़ती है और वीज़ा के हसूल के लिए आपको अपना मुकम्मल सफरी प्लान, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, सफरी इंश्योरेंस, आमदोरफ्त के टिकट्स और माली तौर पर मुस्तहकम होने के सबूत देना पड़ते हैं।
5 सूरतों में आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है और यहाँ की वीज़ा फीस 80 से 100 यूरो है। तमाम डॉक्यूमेंट्स की दुरुस्तगी और फराहमी के बाद 10 से 15 रोज के अंदर वीज़ा मिल जाता है। नाजरीन इकराम, ये थी हमारी आज की दिलकश और मालूमाती वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप में से जो भी हैं जिन के भी अजीज़ो अकारब रोमानिया जाना चाहते हैं, ये वीडियो उनको व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही खूबसूरत मुल्क की सैर और तारीख के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।